मोदी का झारखंड दौरा है। हजारीबाग पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। देश को देंगे 83,300 करोड़ की सौगात। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को भी समाप्त करेंगी और इस समापन परिवर्तन यात्रा में भी शामिल होने के लिए वो हजारीबाग पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा है और इस दौरे के मद्देनजर बहुत सारी तैयारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी की गई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी देश को 83,300 करोड़ योजनाओं की सौगात देंगे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की जाएगी। ग्राम उत्कर्ष अभियान में शामिल होंगी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन भी उनकी तरफ से किया जाएगा। तो समापन समारोह में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि जब इस यात्रा की शुरुआत हुई थी तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, लेकिन अब समापन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। झारखंड दौरे पर आज वो हैं। हजारीबाग उनका आगमन होगा, जिसको लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी है। देश को 83,300 करोड़ की योजनाओं की सौगात उनकी तरफ से आज दी जाएगी। ग्राम उत्कर्ष अभियान की भी शुरुआत होगी, जिसके तहत बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन समारोह आज हजारीबाग में रखा गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर आने वाले हैं, जहां वो जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर के एक तरफ जहां बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उत्साहित है, तो दूसरी तरफ राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। गांधी जयंती के मौके पर वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही झारखंड के हजारीबाग से जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत झारखंड के 4,000 गाँव को चुना गया है और इसके साथ ही पीएम मोदी एकलव्य मॉडल विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही गांधी मैदान में परिवर्तन रैली को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल खुद तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। हजारीबाग के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कल, जबकि प्रधानमंत्री जी रहेंगे, तो आपके माध्यम से हम तमाम शहरवासियों को और तमाम लोगों को आग्रह करना चाहेंगे कि आप भी बड़ी संख्या में आएं और प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है उसको सुने और उस पर अमल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी एक तरफ जहां पिछड़े इलाके में विकास के लिए योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे चुनाव से जोड़ रहा है। हालांकि इस बीच पीएम मोदी के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, बिहार, झारखंड। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं। आज गांधी जयंती है और इस मौके पर वो राजघाट पहुंचे हैं। देखिए, सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं और सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजघाट से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो पूरा देश आज बापू को नमन कर रहा है और राजघाट पर मुख्य समारोह होने वाला है, जिसकी सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बापू को राष्ट्र श्रद्धांजलि दे रहा है और आज श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। दिल्ली में राजघाट से ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गांधी जयंती के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे हैं। आगे का कार्यक्रम होने वाला है और दिल्ली के राजघाट से सीधी तस्वीर आप इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जहां पूरा देश आज बापू को नमन कर रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजघाट पहुंच गए हैं। देखिए, वहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। लोगों के आने का सिलसिला भी जारी हो गया है और सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम इस वक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचेंगे तो कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।
इस वक्त की सीधी तस्वीर आप राजघाट से देख रहे हैं। बापू को आज पूरा राष्ट्र श्रद्धांजलि दे रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो दिल्ली से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आज 2 अक्टूबर में महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है और देखिए जहां एक तरफ राष्ट्रपति के भी आने का कार्यक्रम है, वहीं प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं क्योंकि प्रधानमंत्री आज झारखंड दौरे पर भी हैं और आज वो दिल्ली के राजघाट पर सबसे पहले बापू को श्रद्धांजलि उन्होंने दी और उसके बाद यहाँ से कुछ समय के बाद वो झारखंड के लिए भी रवाना होंगे। और देखिए ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप राजघाट से देख पा रहे होंगे जहाँ पूरे कार्यक्रम की तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्प अर्पित करके बापू को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आप देखिए दिल्ली के राजघाट से जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि दे करके अब वो वापस लौट गए हैं। ओम बिरला भी उनके साथ मौजूद हैं, मोहन भागवत भी उनके साथ मौजूद थे और सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम थे। और दिल्ली के राजघाट से सीधी तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती है और ऐसे मौके पर जो तमाम बड़े नेता होते हैं, माननीय नेता होते हैं, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो सब राजघाट जाकर के आज बापू को नमन करते हैं और प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं। आज प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे और वहां पर उन्होंने बापू को नमन भी किया है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज है। सीएम नीतीश ने बापू को नमन किया है। महात्मा गांधी जी को शत शत नमन, ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और बापू के विचार प्रेरणा स्रोत हैं, वो प्रेरणा देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने लिखा है लाल बहादुर शास्त्री की भी आज जयंती है। सीएम ने पूर्व पीएम शास्त्री जी को भी नमन किया है। तो आज 2 लोगों की जयंती, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी जयंती है और साथ ही साथ पूर्व पीएम यानी कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी। और इसीलिए आज के दिन उन दोनों को ही याद कर सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राष्ट्रपिता होने के नाते सभी बापू को आज याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बातें लिखी है। और झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आने वाले हैं। जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत 4000 गांवों का चयन किया गया है और झारखंड की धरती से देश को 83,300 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अलावे 40 एकलव्य स्कूल का उद्घाटन और 25 एकलव्य स्कूल का शिलान्यास भी करेंगे। और इसमें वो शामिल है पीएम मोदी सैकड़ों किलोमीटर सड़क की सौगात भी झारखंड वासियों को आज देने वाले हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा काफी खास होने वाला है। कई योजनाओं की शुरुआत होगी। 25 एकलव्य स्कूल का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। तो 17 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री दूसरी दफा झारखंड आ रहे हैं और माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी के इसी दौरे के बाद कभी भी निर्वाचन आयोग झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। हजारीबाग से पीएम मोदी जयंती के मौके पर देश को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। राज्य में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन करेंगे। पीएम को दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम जिस रास्ते से गुजरेंगे उस रास्ते पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन एसपीजी के जवानों ने मॉक ड्रिल किया है। इस दौरान हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह समेत जिले भर के तमाम पुलिस पदाधिकारी शामिल रहे। तो 17 दिन में दूसरी बार झारखंड में पीएम और आज का ये जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत दोपहर 2 बजे होगी और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विनोबा भावे वीवी परिसर
परिसर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि शाम 5:05 पर हेलीकॉप्टर से रांची रवाना होंगे। मिनट टू मिनट प्रोग्राम क्या है प्रधानमंत्री का, वो जान लीजिए। शाम 5:30 बजे रांची एयरपोर्ट, शाम 5:42 रांची से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। विशेष विमान से वो दिल्ली रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में कई ऐसे लोग हैं जो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग 12 लोग पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। बता दें कि पिछले 15 जनवरी 2024 को पीएम ने लाभुकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया था, जिसके बाद से उनके क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ। खासकर आदिवासी क्षेत्रों में विकास के कई योजनाएं धरातल पर उतरी हैं। लाभुकों से बात की न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी ने। कल हजारीबाग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है। 2 कार्यक्रम में वे शिरकत करेंगे। उससे पूर्व की अगर हम बात करें तो अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री से इनकी वार्ता हुई है और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि ये जो है दोनों महिलाएं जिन्होंने पूर्व में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता की है, आज भी पहुंचे हुए और कल जो है इनकी मुलाकात जो है नरेंद्र मोदी से होगी, उनसे वार्ता होगी। 15 जनवरी 2024 को हमने जब बात की थी तो हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारा हाल पूछा। हमने बताया हमारे पास घर नहीं है, लेकिन अब जब मतलब 6 महीने में हमारे यहाँ हमारी पूरी समस्या का समाधान हो गया है। हम इसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहते हैं और करेंगे। कल मिलेंगे। खुश है हम तो सर, बहुत खुश है। उससे हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी से धन्यवाद बोलना चाहते हैं और जय हिंद बोलना चाहते हैं उनको। और आज हमारे गांव में विकास है सर, हमारे गांव में बहुत खुशहाली है। हम तो बहुत उनके भागीदार लिए। प्रधानमंत्री जी से यही कहेंगे कि जो हमारे गांव के लोगों को, आदिम जमात को घरकुल, रेशन कार्ड और जो जनमन के तहत योजनाएं मिली है, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, हम बहुत सारा धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है, लेकिन मैं अभी चाहता हूं कि हमें उन बच्चों को भी जो ग्रेजुएशन पूरा कर चुके, उन बच्चों के लिए आदिम जमाती में से विशेष रूप से जगह आरक्षित हो जाए। भारत के विभिन्न हिस्से से हजारीबाग पहुंचे हुए आदिवासी परिवार के लोग थे। इनकी जो है कई तरह की जो मांगे हैं वो है, साथ ही जो है एक काफी खुश है क्योंकि कल जो है इन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिलेगा, उनसे संवाद करने का जो है वो मौका मिलेगा। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने लव जिहाद पर बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि लव जिहाद नासूर बन गया है। समाज के साथ न्याय व्यवस्था ने भी इसे सुनियोजित साजिश माना है। बरेली कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। ये जिहादी हिंदुस्तान और बांग्लादेश पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में कांग्रेस की सत्ता की चाह और ऐसी साजिशों का समर्थन भारत को गजवाए हिंद की ओर धकेल रहा है। आया हुआ वर्डिक्ट देश के उस नापाक हरकत जो मुसलमानों द्वारा की जा रही है उसको उजागर किया गया है। लव जिहाद और बांग्लादेश जैसी हालात पैदा करना, इस कोर्ट के निर्णय को, ऑब्जर्वेशन को, देश के सनातनियों को और लोगों को जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं उनको भी देखना चाहिए। आने वाले दिन में भारत को जो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं उनके लिए भी एक ये ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन मार्क है। भारत में मुसलमान अब गजवाए हिंद करना चाहते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। नित्यानंद राय ने यह कहा कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में पूरी तरह से चुनाव हारेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी को इस देश के लोगों ने मसीहा माना है और देश 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। कश्मीर में भी हारेंगे और हरियाणा में भी बुरी तरह हारेंगे और भ्रम में है, हमेशा भ्रम में रहते हैं। हारने का रिकॉर्ड उनका टूटने वाला है। राहुल गांधी ने एक बात और कही कि कोई नहीं सुनता। नरेंद्र मोदी जी को इस देश के गरीबों ने मसीहा माना है और इस देश से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए।
प्रशांत किशोर आज पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में नई पार्टी का ऐलान करेंगे। प्रशांत किशोर का दावा है कि ऐसे राजनीतिक आयोजन बिहार में पहले कभी हुआ ही नहीं होगा। इस दौरान न सिर्फ नई पार्टी का ऐलान होगा बल्कि पार्टी का संविधान भी सामने लाया जाएगा। साथ ही पार्टी का स्वरूप क्या होगा इसकी घोषणा की जाएगी। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो चुका है, जिसमें बैठने से लेकर साउंड सिस्टम और मंच भी तैयार है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना के वेटनरी ग्राउंड की। आप देख पा रहे होंगे यही वो जगह है जहां पर जन स्वराज को एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश चुनावी रणनीतिकार जो पहले हुआ करते थे वो अब नेता बनने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर यानी कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर उनकी तरफ से अपनी पार्टी की घोषणा औपचारिक रूप से कर दी जाएगी। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में पार्टी की लॉन्चिंग होनी है, जिसकी पूरी मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है। प्रशांत किशोर का ये कहना है कि ऐसा राजनीतिक आयोजन पहले शायद ही कभी हुआ हो। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए ये कहा कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उन्हें बिहार की बहुत फिक्र है, उन्हें बिहार के लोगों से मतलब नहीं, पार्टी से मतलब है। प्रशांत किशोर हवा बेच रहे हैं, ख्वाब बेच रहे हैं, क्यों कोई यकीन करेगा उनकी पार्टी पर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन से। शहनवाज जी, प्रशांत किशोर की तरफ से नई पार्टी लॉन्च की जा रही है 2 अक्टूबर को। कितना बड़ी चुनौती होगी आप लोगों के लिए, कितना बड़ा खतरा होगा? बताइए, हम कोसी के लोग हैं, बाढ़ से पीड़ित हैं, पूरा उत्तर बिहार पानी पानी हो रहा है, त्राहिमाम हो रहा है, और प्रशांत किशोर कह रहे हैं बिहार की बड़ी फिक्र है। इनको बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं, इनको पार्टी से मतलब है। अरविंद केजरीवाल तो आंदोलन से आए थे और ये मैनेजमेंट से आ रहे हैं, हवा बेच रहे हैं, ख्वाब दिखा रहे हैं, ख्वाब बेच रहे हैं। क्यों यकीन करेगा कोई उनकी पार्टी पे? और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि पहले के मुकाबले कांग्रेस की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। राहुल गांधी ने पिछले 1.5 से 2 वर्षों में प्रयास किए और उन्हें फायदा भी हुआ। राहुल गांधी को लेकर प्रशांत किशोर के बयान पर अब सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस की जो दशा या दुर्दशा थी उसमें थोड़ा सुधार हुआ है। अगर आपके 50-55 एमपी थे वो बढ़कर 100 हो गए तो निश्चित तौर पर आपकी ताकत बढ़ी है। और जो पिछले 1.5-2 साल से राहुल गांधी ने अपने तरीके से जो प्रयास किया है उसका भी उनको फायदा मिला है। प्रशांत किशोर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, इन सभी नेताओं के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं, जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं। निश्चित रूप से ये राहुल गांधी की जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। इसके बाद इनका ढलान ही शुरू होगा। ये 99 के फेरा में पड़ गए। दरअसल राहुल गांधी ने देश के लोगों को धोखा दिया, झूठ बोला, पैसों का लालच दिया, विदेशी ताकतों के हाथ के ये कठपुतली बन करके इन्होंने वोट हासिल किया। लेकिन देश की जनता अब सब समझ चुकी है। ऐसे लोग जिनको एक मुखिया बनाने की भी हैसियत नहीं है, राजनीति में वो लोग देश की दिशा और दशा पे टिप्पणी करते हैं। और हम तो पहले भी कहते थे कि ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के एजेंट हैं। देखिए, इनके जैसे लोग बिल्ली की तरह पहले तो हर घर में घूम लिए और अपने आप को अब राजनीति में स्थापित करने के लिए कभी किसी की बुराई तो कभी किसी की तारीफ कर रहे हैं। बिना विचारधारा के कभी भी ये खुद को स्थापित नहीं कर सकते हैं और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है आप किसकी बुराई कर रहे हैं और किसकी आप तारीफ कर रहे हैं, और कोई आपके तारीफ का मोहताज भी नहीं है भाई। प्रशांत किशोर एक तरह से भ्रमित हो चुके हैं। वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसकी आलोचना करें, किसकी प्रशंसा करें। बहुत चालाकी से वो प्रधानमंत्री के एजेंडा के अनुरूप बिहार में पांव फैलाना चाहते हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने महात्मा गांधी के कर्मस्थली पूर्वी चंपारण से निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3.0 की शुरुआत की। सरकार बनाओ अधिकार पाओ के नारा के साथ शुरू हुई इस यात्रा को विभिन्न चरणों में अगले साल 2 अक्टूबर तक ये यात्रा चलेगी। यात्रा की शुरुआत पर मुकेश सहनी ने ये कहा कि जिसके पास ताकत होती है दुनिया उसके सामने झुकती है। मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि हमारे अधिकार को हनन किया जा रहा है, इसलिए हम मजबूती से महागठबंधन की सरकार बनाएंगे।
क्या जाना है, और जिसमें दम होता है उनके सामने दुनिया झुकता है। और 2024 की भी बात कीजिएगा तो हमने डिसीजन किया कि किनके साथ राजनीति करना है। कोई पार्टी डिसीजन नहीं लिया कि मुकेश सहनी के साथ काम करना है, मुकेश सहनी ने डिसीजन लिया कि मैं किसके साथ काम करूं। तो ये हमारी पार्टी का, हमारी ताकत है। आज चंपारण की धरती पर हम लोग आए हैं और निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3.0 के तहत हम लोग यहाँ पे आए हैं। सरकार बनाओ, अधिकार पाओ। और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की है। ललन सिंह ने हरदीप सिंह से उनके कार्यालय में मुलाकात की और इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे ललन सिंह और हरदीप सिंह पुरी की। कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है, चर्चा की है और ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में ही दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 13 साल 5 महीने की उम्र में समस्तीपुर के लाल वैभव सूर्यवंशी चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 टीम में पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अंडर 19 के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में अपनी डेब्यू मैच में ही शतक जमाकर वैभव सूर्यवंशी ने धमाल मचा दिया है। इसको लेकर समस्तीपुर के क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। समस्तीपुर के पटेल मैदान में वैभव सूर्यवंशी के शतकीय पारी को लेकर जश्न मनाया गया। पटेल मैदान में जमकर आतिशबाजी की गई। समस्तीपुर के क्रिकेट एकेडमी में वैभव ने क्रिकेट की शुरुआत की और इस क्रिकेट एकेडमी के कोच ब्रजेश झा काफी खुश इसमें नजर आए। जश्न का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के साथ अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है और इसमें समस्तीपुर के लाभ वैभव सूर्यवंशी के द्वारा कमाल किया गया है और पहले ही मैच में जो है उनके द्वारा शतक लगाई गई है और उसी के खुशी में यहाँ पे आतिशबाजी की गई है। और जो उनके साथ बच्चे प्रैक्टिस करते थे समस्तीपुर में, उनके द्वारा उनके बीच मिठाई का वितरण किया जा रहा है और यहाँ पर उनके कोच हैं जिनके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। क्या कहेंगे, आज आपके ने कमाल किया है? बहुत खुशी का दिन है। आज वैभव ने प्रथम मैच में ही सेंचुरी मारा है और बहुत एकेडमी के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज सेंचुरी मारा है वो और आगे के मैच में भी सेंचुरी मारेगा। तो अनुकूल राय के बाद वैभव सूर्यवंशी और उसके बाद भी बहुत बड़ी श्रृंखला है जो रुकेगी नहीं। समस्तीपुर के जो ये तमाम क्रिकेटर हैं उनमें काफ़ी खुशी है। उनके द्वारा आज शतक लगाया गया है और उसी के खुशी में लोग एक दूसरे के बीच मिठाई का वितरण किया जा रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जारी है।